हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि पीएचपी में हम उप्स कॉन्सेप्ट के थ्रू इंसर्ट अपडेट डिलीट कैसे कर सकते हैं। मीन्स कि हम क्लास बनाएंगे, फंक्शंस बनाएंगे और उसके थ्रू हम एक ही फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए बार बार यूज़ करेंगे, फैच करने के लिए बार बार यूज़ करेंगे। तो हम इसमें बूटस्ट्रैप का यूज़ करने वाले हैं डिज़ाइन के लिए, और उप्स कॉन्सेप्ट का मीन्स कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे अपना डेटा को प्रोसेस करने के लिए। ओके, तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप का सेटअप करके रखा हुआ है, राइट। बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके और यहाँ पे उसकी फाइल मैंने सेटअप करके रखी हुई है। अगर आपको सेटअप करना देखना है तो मैंने एक बूटस्ट्रैप पे वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड यहाँ पे हमको देखना है कि पहले हमको अपना डेटा इंसर्ट करना है एंड फैच करना है। ओके, तो बूटस्ट्रैप के थ्रू हम करते हैं। तो पहले हम एक नेविगेशन बार बना लेते हैं, ठीक है। तो हमको नेविगेशन बार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, nib.php करके हम अपना नेविगेशन का एक फ़ाइल बना लेते हैं। ओ सॉरी, इसको हमको बाहर रखना पड़ेगा, राइट। तो ये हमने बाहर रखा हुआ है नेबबार डॉट पी एच पी करके, राइट। अभी हम बूटस्ट्रैप पे जाते हैं। यहाँ पे हमने नेविगेशन बार से यहाँ से बूटस्ट्रैप की साइड से कॉपी करा और इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देते हैं होम, जो होगा वो हमारी ग्रिड होगी, मतलब कि हमें डेटा फैच करके देगा, ठीक है। और यहाँ पे इंसर्ट का हो जाएगा, ठीक है। और इंसर्ट हो जाएगा एंड होम एंड इंसर्ट, उसके बाद अपडेट और डिलीट तो हम एक्शन के थ्रू परफॉर्म करने वाले हैं, राइट। तो ये दोनों को हम निकाल देते हैं। ये हमारे पास दो नेविगेशन बार में होगा और इसको हम कर देते हैं डार्क और यहाँ पे भी हम कर देते हैं डार्क, ठीक है। तो ये हमारा नेविगेशन हो गया। अभी ये हमको इंसर्ट करने के लिए मीन्स कि हम पहले डेटा फैच पे काम करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम इंडेक्स डॉट पी एच पी करके हमने एक फ़ाइल बना ली, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना पूरा सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका टाइटल दे देते हैं ग्रिड, ठीक है। और हम इसको सेट कर देते हैं लिंक रिल स्टाइल सीट, राइट। और यहाँ पे हम दे देते हैं href, और href में हमारे पास एसेट्स, उसमें css एंड css के बाद उसमें अपना बूटस्ट्रैप min डॉट सी एस एस, राइट। ये मेरा बन गया यहाँ पे। और इसको मैं जो है यहाँ पे रख देता हूँ अपना जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट। और यहाँ पे src एसेट्स स्लैश js स्लैश बूटस्ट्रैप, यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा एसेट्स js, और इसका जो नाम है, ठीक है, इसका नाम है वो हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम दे देते हैं इसका नाम। डन, ये चीज़ें हमारी डन हो गई। और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं स्क्रिप्ट को। डन, तो ये हो गया। अभी हमने नेविगेशन जो बनाया था, हम नेविगेशन को यहाँ पे पीएचपी टैग के थ्रू इंक्लूड कर देंगे, इंक्लूड वंस, और यहाँ पे नेबबार डॉट पी एच पी। डन। तो अभी हम अपने इंडेक्स को फैच करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, इंडेक्स, एक्चुअली हमने इंडेक्स की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इंडेक्स, सॉरी INDEX, राइट। अभी ये हमारा इंडेक्स, तो इसमें होम और इंसर्ट करके हमने दो मेन्यू बना लिया है, राइट। अब हम क्या करते हैं कि अपना सेटअप कर लेते हैं पहले जो इंसर्ट और अपडेट के जो हम फंक्शंस बनाने वाले हैं उन सब का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर बना देता हूँ कोड करके, ठीक है। और कोड में मैं एक अपना क्लास बना देता हूँ अब अडाप्टर करके, ठीक है। अब अडाप्टर में मेरा क्लास होगा क्लास अडाप्टर, ठीक है। अब इसमें मुझे पहले मेरा कनेक्शंस के जो वेरिएबल्स होंगे, लाइक होस्ट होगा, पासवर्ड होगा, यूज़र नेम होगा, वो सारी सेट करनी पड़ेगी। तो मैं एक लूँगा पब्लिक वेरिएबल जो ग्लोबल होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका नाम दे दूँगा क्या, कनेक्ट, ठीक है। और ये एक एरे होगा जिसमें हम अपना, ठीक है, जैसे होस्ट हो गया तो होस्ट में लोकल होस्ट हो गया, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास होस्ट हो जाएगा, यूज़र हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा और डीबी नेम हो जाएगा। अब डीबी नेम हमने बना के रखा हुआ है कार्ड करके, ठीक है। और पासवर्ड में अगर आपके केस में नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो,
मैंने पासवर्ड रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा सेटअप हो गया, राइट। अभी मुझे क्या करना है, मुझे एक फंक्शन बनाना होगा कनेक्शन करके, राइट। ये कनेक्शन करके मैंने फंक्शन बनाया। अभी ये कनेक्ट करके मेरे पास एक वेरिएबल है, और कनेक्शन करने के लिए MySQL आई कनेक्ट करके हमारे पास एक मेथड आता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपना होस्ट नेम एंड ऑल पास करते हैं। अब इसमें उस कॉन्सेप्ट मतलब क्लास एंड ऑब्जेक्ट में हमको किसी पब्लिक वेरिएबल या किसी वेरिएबल को एक्सेस करना है तो हम $this कीवर्ड का यूज़ करके एक्सेस करते हैं। किसी फंक्शन को एक्सेस करना है तो हम $this का यूज़ करके फंक्शन को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो कनेक्शन में हमारे पास इस एरे में हमको होस्ट मिलेगा, राइट। और फिर जो है हमारे पास इसमें हमको यहाँ पे हम ले लेंगे अपना यूज़र, और फिर हमारा दूसरा होगा पासवर्ड, फिर हमारे पास हो जाएगा DB नेम। तो ये हमारा कनेक्शन यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगा, राइट। अब हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे कनेक्ट, डन। अभी हमको क्या करना है, हमको एक कॉमन मेथड बनाना है क्वेरी करके, जो कि क्या करेगा कि हमारी जो क्वेरी होगी SQL की उसको एग्जीक्यूट करके सारे मेथड्स को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, पहले हम एक कॉमन मेथड बनाते हैं क्वेरी करके, राइट। अब यहाँ पे हम पास करेंगे इसमें क्वेरी का पैरामीटर, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, हम लिखेंगे यहाँ पे रिजल्ट, और यहाँ पे $this कनेक्शन, और कनेक्शन में हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास कनेक्शन रिटर्न करेगा एक क्वेरी का मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देंगे क्वेरी, डन, और इसको हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट, डन। ये हमारा हो जाएगा। अभी ये हमने इसलिए बनाया है ताकि हमको बार बार अपने इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो हमारा इसका MySQL का इनबिल्ट मेथड है उसको बार बार कॉल ना करना पड़े, राइट। तो अभी हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम हो जाएगा इंसर्ट। अभी इंसर्ट में हमको क्या पास होगी, क्वेरी का पैरामीटर, राइट, क्योंकि ये हमारा मेन मेथड हो गया। अभी हमने यहाँ पे क्या करा, रिजल्ट, और रिजल्ट में $this हमारा जो कॉमन मेथड होगा क्वेरी, उसको हम कॉल करेंगे और उसमें क्या करेंगे, क्वेरी के वेरिएबल को पेस्ट करेंगे, पास करेंगे, और इसमें रिटर्न कर देंगे हम अपना रिज़ल्ट। तो ये हमको रिटर्न करेगा डेटा सेव होने के बाद उसका स्टेटस की ट्रू फॉल्स क्या है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, हमको इंसर्ट का एक पेज बनाना है, राइट। तो हमको इंसर्ट का पेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, insert.php, डन। ये बन गया अंदर, इसको कर लेते हैं बाहर, और फिर हमारे पास जो हमने इंडेक्स बनाया था, इंडेक्स से हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम इंसर्ट में रख देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंसर्ट, डन। अभी हमारा नेम बार है, तो हमको चाहिए होगा एक फॉर्म, राइट, हमको चाहिए होगा एक फॉर्म। तो यहाँ पे हम काम कर देते हैं कि हम बूटस्ट्रैप की साइट पे जाते हैं और यहाँ से फॉर्म कॉपी कर लेते हैं, फॉर्म, ये फॉर्म नहीं मिला इसको, फॉर्म्स, ओके। ये हमारे पास एक फॉर्म आ गया, और यहाँ पे हम इस फॉर्म को ले लेंगे। तो हम पहले एक डिव बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम रख देंगे कंटेनर, जिससे कि साइड साइड में थोड़ा स्पेस रहेगा, ओके। तो हमारे पास डेटाबेस है, डेटाबेस ये मैंने बनाया हुआ है जिसमें 2 डेटा ऑलरेडी हैं, इसमें आईडी, नेम, एज और जेंडर करके है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए होगा, नेम, ओके, टाइप हो जाएगा नेम, एक्स्ट्रा चीज़ें हम यहाँ पे से रिमूव कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने दे दिया नेम, ओके। तो यहाँ पे हमने अपना चेंज कर लिया, एज हो गया, हमारा जेंडर हो गया, एंड यहाँ पे हमारा बटन है तो बटन का हम नाम दे देते हैं और सबमिट, राइट। तो हमने यहाँ पे एज का नाम एज दे दिया, नेम का नाम नेम दे दिया, जेंडर का नाम जेंडर दे दिया, और यहाँ पे जेंडर का क्लास दे देते हैं, राइट, क्लास दे देंगे। नहीं तो ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप बूटस्ट्रैप पहली बार यूज़ कर रहे हो तो क्लास नहीं देते हैं, तो
कैसा वो दिखता है, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, तो अब देखो क्लास नहीं दिया तो ये ऐसा दिख रहा है, राइट। तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे क्लास दे देना पड़ेगा और क्लास होगा फॉर्म कंट्रोल, राइट, सिंपल। एंड ये हमारा रेडी हो गया, डन। तो हमारे पास नेम हो गया, एज हो गया एंड जेंडर हो गया, राइट। और यहाँ पे हमारे पास एक बटन है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करवाना है कि जब भी बटन पे क्लिक होता है, ठीक है, बटन पे क्लिक होता है तो हमको डेटा को सेव करवा देना है, राइट। तो हमने यहाँ पे करना पड़ेगा PHP ओपन, PHP क्लोज, एंड हमको यहाँ पे पहले तो अपना जो हमने बनाया हुआ है क्लास, उस क्लास को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्लास हमारी कॉल हो गई तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा जब भी बटन पे क्लिक होता है तो क्या डेटा मिलता है। तो उस डेटा में से हमको ढूंढना पड़ेगा बटन का नाम, और इस सेट मेथड इसलिए मैंने यूज़ किया है क्योंकि वो चेक करता है कि डेटा नल है नहीं है, तो वो उस हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा आपको, ठीक है। तो $पोस्ट, और पोस्ट में मैंने यहाँ पे सबमिट मेरे बटन का नाम है, ठीक है, सबमिट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। अब क्या करना है मुझे कि अगर मेरा डेटा मिल रहा है, ठीक है, तो मुझे जैसे सारे डेटा को गेट कर लेना है पोस्ट। अब पोस्ट में से यहाँ मुझे नेम ले लेना है, ठीक है, फिर $एज। अब एज में से मुझे यहाँ पे पोस्ट करके एज ले लेना है, और फिर यहाँ पे मुझे क्या ले लेना है, जेंडर ले लेना है, ठीक है, जेंडर ले लेना है, राइट। ये सारी चीज़ें मिल गई। अब मैं इस पर थोड़ा सा वैलिडेट कर देता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर एम्प्टी नहीं है, नॉट एम्प्टी, ठीक है, तो मुझे क्या कर देना है, नेम देना है, राइट। और फिर यहाँ पे एंड अगर नॉट एम्प्टी, और फिर मुझे एज देना है, राइट। अब फिर एंड नॉट एम्प्टी, डन। फिर मुझे क्या देना है, यहाँ पे जेंडर देना है कि अगर एम्प्टी नहीं है तो ही मैं डेटा को प्रोसेस करूँगा, डेटा को सेव करूँगा, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे एक मैसेज दे दूँगा, प्लीज़ फिल ऑल दी फील्ड, डन। ये हमारा मैसेज हो जाएगा। और अगर हमको मिलता है तो हमको एक पहले हमारे क्लास का जो हमने ये क्लास बनाया है जिसमें एडाप्टर करके जिसमें हमारे सारे मेथड है, उस क्लास का हमको एक मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है। उस क्लास का हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हमने ऑब्जेक्ट बना लिया अभी। अगर हमको सारी चीज़ें हमारी डेटा वगैरह मिलता है, अब उस ऑब्जेक्ट पे हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारा इंसर्ट का जो मेथड है, ठीक है, वो मेथड को हमको कॉल करना पड़ेगा। अब ये मेथड हमने कॉल कर लिया, यहाँ पे हम इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं सेव करके। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमको अपनी क्वेरी बनानी पड़ेगी। अब क्वेरी बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू यूज़र्स, हमारे टेबल का नाम है, और हमारे पास डेटा है नेम, ठीक है, फिर हमारे पास डेटा है एज, फिर हमारे पास डेटा है नेम और एज और जेंडर। फिर हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ पास कर देंगे, राइट। और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, हमको नेम देना पड़ेगा। हमारा नेम है स्ट्रिंग में तो हम सिंगल कोट में देंगे, राइट। अब हमारा एज है नंबर में तो हम नंबर में हमको कोई सिंगल कोड देने की ज़रूरत नहीं है। जेंडर में हमारा बुलियन है तो हमको कोई सिंगल कोड देने की ज़रूरत नहीं है, डन। अब इस एसक्यूएल को हम यहाँ पे पास कर देंगे, डन। या फिर हमें यहाँ पे पास कर दिया हमने। अब हमको एक कंडीशन और दे देना है कि अगर हमारा डेटा सेव हो जाता है, डन, तो हमको क्या कर देना है, इसको बोल देना है सेव सक्सेसफुली, इको सेव सक्सेसफुली। और अगर नहीं सेव होता है, कुछ एरर आती है, तो हमको क्या देना है, इको हम बोल देते हैं अनएबल टू सेव, डन। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं आयु एज 12, जेंडर फीमेल, सबमिट। कुछ नहीं मिला हमको, क्यों नहीं मिला। अभी हम पहले डेटाबेस में देखते हैं हमारा मैसेज नहीं प्रिंट हुआ या हमारा इंसर्ट ही नहीं हुआ इंसर्ट, ठीक है। तो क्यों नहीं हुआ ये देख लेते हैं। हमने इंसर्ट मेथड को कॉल करा है,
हमने यहाँ पे रिटर्न किया हुआ है रिजल्ट को, हमारे पास इंसर्ट है, इंसर्ट में हमने क्वेरी पास करी है और ये हमारा प्रोसेस चल रहा है ऐसे, ठीक है। इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ पे हमने पास करा है सबमिट मेथड पे, यहाँ पे हमने पोस्ट के जगह पे पीस्ट लिख दिया हुआ है, डन। तो आप देखते हैं एक बार, और हमने यहाँ पे फॉर्म में मेथड डिफाइन करना पड़ेगा, पोस्ट कौन से मेथड का यूज़ कर रहे हैं, राइट। अगर आप पोस्ट नहीं डिफाइन करोगे डायरेक्टली वो गेट मेथड यूज़ करेगा ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट। ये हमने एज दे दी और ये हमने मेल दे दिया, सबमिट करा। अब ये कुछ हमको एरर दिया, MySQL कनेक्ट में PHP इसको की DB नेम वगैरह जो है वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही है, राइट। तो हमारा कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ है, तो हमको जाना पड़ेगा अपने अडाप्टर में, और यहाँ पे हमने कर्ड करके दिया हुआ है DB नेम, राइट। और ये हमारा DB नेम $कनेक्ट DB नेम, ये भी बराबर है लोकल होस्ट कलर लिखा था, डन। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अनेबल टू सेव करके आया, DB नेम इंडेक्स जो है उसका एरर दे रहा है, राइट। अभी DB नेम DN नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक, माय गॉड। रिफ्रेश, सेव सक्सेसफुली का मैसेज हमको मिल रहा है, राइट। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, चलो हम यहाँ पे चल के देखते हैं कि हमारा डेटा सेव हो गया, यस सेव हो गया, डन। तो ये हमारा सेव का कॉन्सेप्ट था, राइट, कि हम ऊप्स में सेव कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम फैच कैसे कर सकते हैं, उसके नेक्स्ट में देखेंगे हम एडिट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने हैं। ओके गाइज, बाय बाय, थैंक यू।